हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्रह में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 7 क्लास 12th 100 मार्क्स हिंदी का लेसन 7 ओ सदा नीरा शीर्षक जो एक निबंध है उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। याद रखिएगा कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। इनका जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनका निधन 14 मई 1978 को हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर 14 मई 1978 को इस दुनिया से विदा हो चले। सन 1944 में इन्होंने सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने कब किया? तो आंसर होगा कि 1944 में सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया 1944 में। जगदीश चंद्र माथुर ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी रहे। देखिए, इनका पद था, इनका कार्य था कि ये ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक के पद पर और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर रहे। इनके कई नाटक थे, उनमें भोर का तारा 1946 में प्रकाशित हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक भोर का तारा कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में। यह निबंध ओ सदा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। गंडक नदी के आसपास उसके किनारे पर जो संस्कृति है उसको इस निबंध में दर्शाया गया है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं लेसन 7 ओ सदा नीरा का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ जो है यह निबंध है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ निबंध विद्या के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 2 नंबर प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है? आपको पता है कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन ये ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा कि जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा पाठ के निबंध के लेखक हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? देखिए, इन्होंने कई उपन्यास लिखे, कई निबंध लिखे, कई कहानियाँ लिखी, कई नाटक लिखे। ये मूल रूप से नाटककार ही थे। मूल रूप से ये नाटककार ही थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः नाटककार थे। निबंध लिखे थे, कहानी लिखे थे, उपन्यास भी लिखे थे, लेकिन मूल रूप से नाटककार थे। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 4 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट्स कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? माथुर जी को किस राज्य का शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया था? तो इनकी नियुक्ति जिस राज्य के शिक्षा सचिव में हुई थी वह राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा सचिव के रूप में माथुर जी, जगदीश चंद्र माथुर जी चुने गए थे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि जगदीश चंद्र माथुर मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। 5 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? देखिए, विस्तार मतलब फैला है, तो फैलाया है अंग्रेजी ठेकेदारों ने नील की खेती को। जबरन किसानों से जो है नील की खेती करवाई जा रही थी, जबरन खेती कराई जा रही थी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि अंग्रेजी ठेकेदारों ने नील की खेती का विस्तार किया। अंग्रेजी ठेकेदारों ने नील की खेती का विस्तार किया। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 6ठा प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण जो जिला है बिहार का, चंपारण जिला, वहाँ पर बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है?
तो कारण ये है कि वहाँ पर जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण 2 खंड में जिला है, वहाँ जंगलों की इतनी ना कटाई हो रही है, पेड़ों को इतना ना काटा जा रहा है कि वहाँ पर बाढ़ प्रत्येक वर्ष भयावह बाढ़ आती है। तो यहाँ पर मुख्य कारण है जंगलों का कटना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब 7 नंबर प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी शिक्षक थे। पुंडलिक जी शिक्षक थे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि पुंडलिक जी शिक्षक थे। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? तो यहाँ पर कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की थी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? कौन सा उपाधि माथुर जी को दिया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर को जो है विद्यावारिधि की उपाधि दी गई थी। विद्यावारिधि की उपाधि जगदीश चंद्र माथुर को मिली थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि जगदीश चंद्र माथुर को विद्यावारिधि की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन बी सही होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? तो 10 तस्वीरें रचना के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो ओ मेरे सपने नाटक है। ओ मेरे सपने नाटक है। ऑप्शन डी सही होगा कि ओ मेरे सपने जो है एक नाटक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? देखिए पाठ के प्रारंभ में जब हम बता रहे थे तो वहाँ पर आपको हमने बताया था कि ओ सदा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। गंडक नदी के किनारे के संस्कृति को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो आपका हो जाएगा गंडक को। बी ऑप्शन सही होगा, गंडक को। 13 नंबर प्रश्न है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? तो बोलते क्षण निबंध है। बोलते क्षण क्या है? निबंध साहित्यिक विद्या की कृति है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि बोलते क्षण निबंध साहित्यिक विद्या की कृति है। 14 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? आज से कितने वर्ष पहले गौतम बुद्ध जन्मे थे? उनका काल कब था? तो 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले जो है गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव 2500 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव 2500 वर्ष पहले हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव ने किसका मुकाबला किया? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा, गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला हरि सिंह देव ने किया था। राजा हरि सिंह देव ने गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला किया था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि राजा हरि सिंह देव ने गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला किया था। उनको गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? यानी किसे माथुर जी ने नहीं रचा है? तो रेशमी टाई के लेखक जगदीश चंद्र माथुर नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि रेशमी टाई के लेखक जगदीश चंद्र माथुर नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? देखिए किस शब्द से विकसित होकर के थारन शब्द बना है? थल से कि थार से कि स्थल से कि स्थान से? तो आपको सिंपल सी बात यहाँ पर समझ आ रही होगी
कि थार शब्द को विकसित कर दिया गया, इसमें न जोड़ करके इसे विकसित कर दिया गया तो थारन बन गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि थारन शब्द जो है, थारन शब्द को थार से विकसित करके बनाया गया। थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? तो थार शब्द से विकसित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा कि थारन शब्द थार शब्द से विकसित है। 18 नंबर प्रश्न है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? बताए थे आपको कि 1944 में सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। अब 19 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में कब आए? तो गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए थे। गांधी जी चंपारण में अप्रैल 1917 में आए थे। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि गांधी जी चंपारण में जो है अप्रैल 1917 में आए थे। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? तो चंपारण में धांगड़ छोटा नागपुर से आए थे। चंपारण में धांगड़ छोटा नागपुर से आए थे। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि चंपारण में धांगड़ जो है छोटा नागपुर से आए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न है तिनकठिया प्रथा का संबंध है। देखिए जबरन जब किसान लोगों से जो खेती कराई जाती थी अंग्रेजी ठेकेदारों के द्वारा, वह तिनकठिया प्रथा के द्वारा ही होती थी। तो तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील से, नील की खेती से। तिनकठिया प्रथा का संबंध नील से है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तिनकठिया प्रथा का संबंध नील से है। वहीं अंग्रेजी ठेकेदारों द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती कराना तिनकठिया प्रथा कहलाती है। 22 नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म आपको पता है कि इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 को हुआ था। 16 जुलाई 1917 को जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। याद रखने वाला प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। 22 के बाद 23 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति माथुर जी की है? यानी किस रचना को माथुर जी ने रचा है? तो भोर का तारा। आपको बताए थे कि भोर का तारा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी, जो 1946 में। भोर का तारा जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1946 में। आपको पता है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भोर का तारा रचना कब प्रकाशित हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर की रचना भोर का तारा कब प्रकाशित हुआ? तो 1946 में। ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली, देखिए पठित पाठ से है प्रश्न कि आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था। तो आम्रपाली से याद रखिएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा आम्रवन हो जाएगा। आम्रवन सौंपा था। ऑप्शन बी सही होगा कि आम्रपाली ने तथागत को आम्रवन सौंपा था। ऑप्शन बी सही होगा। याद रखिएगा आम्रवन आम्रपाली, आम्रपाली आम्रवन। 24 के बाद 25 नंबर प्रश्न है कि ओ सदानीरा बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? ओ सदानीरा बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर। चंपारण क्षेत्र की संस्कृति पर ओ सदानीरा बिहार की जो चंपारण संस्कृति है उस पर लिखी गई है। बताए थे आपको कि गंडक नदी को और उसके किनारे के जो संस्कृति है उसको मतलब कि निमित्त मानते हुए यह निबंध लिखा गया है चंपारण से, जो चंपारण में है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ओ सदानीरा बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चंपारण क्षेत्र को की संस्कृति को दर्शाया गया है इसमें गंडक नदी को निमित्त मान करके। 26 नंबर प्रश्न है कि बराज कहाँ बन रहा था? देखिए कहानी में बता रहा है कि बराज बन रहा है, तो बराज कहाँ बन रहा था? तो यहाँ पर भैंसालोटन में। बराज कहाँ बन रहा था? तो भैंसालोटन में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि बराज भैंसालोटन में बन रहा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है
कि माथुर जी को भितिहरवा पहुँचने पर कौन मिले। माथुर जी को भितिहरवा पहुँचने पर कौन मिले। देखिए गांव के एक शिक्षक थे पुंडलिक जी, पुंडलिक जी मिलते हैं इनको। माथुर जी जब जगदीश चंद्र माथुर भितिहरवा पहुँचते हैं तो इनको पुंडलिक जी मिलते हैं जो शिक्षक थे। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।